आप इन आतंकवादियों की सोच देखो, कितनी घिनौनी सोच है कि ऐसे निहत्थे इंसान को ये लोग गोली मारते हैं। इनकी औकात नहीं है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने खड़े होने की, उनसे मुकाबला करने की। बस निहत्थे लोगों को देखो, नाम पूछो और गोली मारो। कभी सोचा है कि ये नाम क्यों पूछते हैं यार? क्यों नाम पूछकर ये लोग गोली मारते हैं? ताकि आप और हम एक दूसरे से नफरत करें यार। पहलगाम आतंकी हमला तो आपको याद ही होगा। यहां सीमा पार से आए कुछ आतंकवादियों ने परिवार के साथ यहां घूमने आए 25 पर्यटकों का धर्म पूछकर उन्हें गोली मार दी थी, जिसके बाद पूरे देश में गुस्सा था और इसी का नतीजा था कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर इन आतंकियों और इनके ठिकानों को तबाह कर दिया था। लेकिन अब एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन इस बार जगह पहलगाम नहीं बल्कि कुलगाम थी और जिन्हें गोली मारी वो बाहर से आए पर्यटक नहीं बल्कि मजदूर थे। दरअसल शुक्रवार को कुलगाम जिले के केलम इलाके में ईंट भट्टे पर काम करने वाले 2 मजदूरों को आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली मार दी। वहीं अब इस घटना पर पूर्व रॉय एजेंट लक्की बिस्ट ने एक वीडियो साझा किया और ये बताने की कोशिश की कि आखिर ये आतंकी धर्म पूछकर ही क्यों मारते हैं, इनका मकसद क्या होता है। अब जरा ये वीडियो सुनिए। अब सबको पता है कि कल कुलगाम के अंदर क्या किया। एलईटी का एक प्रॉक्सी ग्रुप है टीआरएफ, इसने 2 निहत्थे मजदूरों को गोली मार दी और गोली मारने से पहले उन्होंने नाम पूछा, धर्म पूछा, सेम पहलगांव पैटर्न के ऊपर। इसको बोलते हैं टारगेट किलिंग। अगर मैं आपको बोलूं एक सॉफ्ट टारगेट किलिंग। निहत्थे मजदूर हैं यार, बहुत दूर से अपना घर परिवार छोड़ के अपने परिवार को पालने के लिए मजदूरी कर रहे हैं। आप इन आतंकवादियों की सोच देखो, कितनी घिनौनी सोच है कि ऐसे निहत्थे इंसान को ये लोग गोली मारते हैं। इनकी औकात नहीं है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने खड़े होने की, उनसे मुकाबला करने की। बस निहत्थे लोगों को देखो, नाम पूछो और गोली मारो। दूसरी चीज, इनका पैटर्न समझने की कोशिश करो। कभी सोचा है कि ये नाम क्यों पूछते हैं यार? क्यों नाम पूछकर ये लोग गोली मारते हैं? ताकि आप और हम एक दूसरे से नफरत करें यार। यही काम है हाफिज सईद का, ये अपने बाप का भी नहीं है यार। देख लेना तुम, या तो एक दिन इसे आशिम मुनीर मार देगा या आशिम मुनीर को हमले की प्लानिंग करेगा। यही काम है इस हाफिज सईद का, जो बॉर्डर के उस पार बैठा हुआ है। लगभग इसके सारे रिश्तेदार तो ऊपर पहुंच चुके हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, कहते हैं जाओ नाम पूछना और गोली मारना। इससे क्या होता है, हम और आप आपस में नफरत करते हैं। कहते हैं कि एक आदमी आया, उसने अपने धर्म के लोगों को गोली मारी। तो यह है नफरत पैदा करना गोली मारने के बाद। तो इनके मकसद को समझने की कोशिश करो। और जो भी आतंकवादी, जो भी टीआरएफ है यार, आपको मैं बहुत जल्दी न्यूज दूंगा कि हिंदुस्तान की धरती से इस प्रॉक्सी ग्रुप का नामो निशान मिट चुका है। और बहुत जल्दी आने वाले टाइम में आपको यह भी पता चलेगा कि एलईटी के जो बड़े बड़े आका पाकिस्तान की धरती में बैठे हुए सब ऊपर पहुंचेंगे। आप पाकिस्तान के हालात देख लो ना, पागल हो रखा आशिम मुनीर। उसको पता है कि किसी भी टाइम पीओके उसके हाथ से निकल चुका है। उसे 1971 याद आ रहा है, उसको पता है कि बांग्लादेश कैसे हाथ से निकला था। तो यही हालात इस टाइम पाकिस्तान के अंदर है। बलोच अपने आप को इंडिपेंडेंट कर चुका है। तो ये जो आतंकवादी संगठन है, ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, नफरत पैदा कर रहे हैं। और जो भी इसके पीछे, मैं आपसे कह रहा हूं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी एजेंसीज, दुनिया में वो कहीं भी हो, वो बहुत जल्दी उसके सही जगह पर पहुंचेगा। अधिकारियों के मुताबिक मृतकों की पहचान दीपक रेटरे 24 साल, पिता उमाशंकर, और बोपिंदर 28 साल, पिता दशरार के रूप में हुई है। दोनों छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। चश्मदीदों के अनुसार गोली मारने से पहले दोनों हमलावरों ने खास तौर पर उनके नाम पूछे और जैसे ही दोनों ने अपनी पहचान बताई, हमलावरों ने तुरंत पिस्तौल से उन दोनों को अलग अलग कर गोली मार दी। हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे, इलाके की घेराबंदी की और हमलावरों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। इस तरह देखा जाए तो महज 10 दिनों के भीतर जम्मू कश्मीर में 3 लोगों की आतंकवादियों ने बेरहमी से हत्या कर दी। वहीं इस घटना पर जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि यह बड़े दुख की बात है। जिस आतंकवाद से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ दिया गया, लेकिन 6 साल बाद भी आतंकवाद यहां जारी है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने भी केंद्र सरकार पर ही हमला बोला। क्या कुछ कहा, सुनिए। बड़ा अफसोस है, बड़ा दुख है कि
इससे पहले भी पहलगाम में 22 में हुआ था और फिर चंद रोज पहले अनंतनाग में एक सिपाही हमारा शहीद हो गया। और आज हमारा एक 2 लेबरर जो बाहर से रोजी रोटी पता नहीं किस प्रदेश से आए थे बेचारे रोजी रोटी के लिए, उनको यहाँ मार दिया गया। ये बदकिस्मती है। और जिन घरों में ये डेड बॉडियाँ जाती हैं उन घरों को पूछिए कि उनके साथ क्या बीतती है। लेकिन अब हमारा भी हालात जम्मू कश्मीर में ये हो गया है कि हम भी कंडेम्ड कर करके अब तंग आ गए हैं, दुखी हो गए हैं कि कितनी बारी कंडेम्ड करें, कितनी बारी इन डेड बॉडियों पे फूल चढ़ाएं। आखिर 37 साल हो गए जम्मू कश्मीर को उग्रवाद से जूझते और इतना हम जूझ चुके हैं कि इसी बुनियाद पे, इसी उग्रवाद के कारण जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा तोड़ा गया, यूटी बनाया गया। जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस का दर्जा 370-35 से इसी बुनियाद पे तोड़ा गया कि जम्मू कश्मीर की सरकारें जो हैं कोई भी हों ABCD, वो उग्रवाद को ख़त्म नहीं कर सक रही। और आज उस 370 टूटे हुए, 35 से टूटे हुए, स्टेट का दर्जा टूटे हुए 5 अगस्त 2019 को ये टूटा था और आज 6 साल हो गए और 6 साल बाद भी अगर किलिंग हो रही है तो मुझे बताओ फिर आपका ये तजुर्बा फेल नहीं हुआ जम्मू कश्मीर में? इससे हमारा ये भी पता नहीं कौन मारने वाले हैं, ये भी पता नहीं। इसी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए कौन मारने वाले हैं। इससे पहले भी पुलिस वाले की उस पर अटैक हुआ है। मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेट हुड मांग रहे हैं। पास अल्फाज नहीं, ये लोग वहाँ से मजदूरी करने के लिए आते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए आते हैं। ये भी हम जैसे इंसान हैं। हमारे जो लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, इतनी दूर ये क्यों आते हैं? क्योंकि शायद वहाँ इनका रोजगार नहीं, यहाँ कश्मीर में इनको रोजगार मिलता है। तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियां मार के इनको मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए। मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है। और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि एक तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, वहाँ की तो देगी देगी। दूसरा, इसका बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यात्रा की वजह से इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं? इस हमले से करीब 10 दिन पहले अनंतनाग शहर में भी आतंकवादियों ने एक पुलिस अधिकारी की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि कुलगाम आतंकी हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा का हाथ है। उसके ही आतंकी लतीफ ने इस घटना को अंजाम दिया। इससे पहले 2024 में श्रीनगर में भी 2 मजदूरों की आतंकियों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। 7 फरवरी 2024 को पंजाब के 2 मजदूरों अमृतपाल सिंह और रोहित मसीह की श्रीनगर के शहीदगंज इलाके में एक आतंकवादी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं अब इस तरह की घटना ने एक बार फिर देश की आत्मा को चोट पहुंचाने की कोशिश की। हालांकि देश के सुरक्षा बल, सेना और इंटेलिजेंस एजेंसी लगातार ऐसे आतंकियों की तलाश में हैं जो वहां पर एक्टिव हैं और हिंदुओं को निशाना बनाकर उन्हें मार रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह भी है कि आखिर ये आतंकी देश में घुस कैसे रहे हैं? इन आतंकियों पर आखिरी वार कब होगा और कब तक इस तरह से धर्म पूछकर लोगों को मारा जाएगा? इस पर आपकी क्या राय है? वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना।